हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर और इसमें हमारा एक्सरसाइज 1.4 है। उसमें का आखिरी वाला एग्जांपल, सॉरी आखिरी वाला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 चल रही है, ठीक है। तो देखो उसमें पहला एग्जाम्पल क्या दिया है हमें, पहला एग्जाम्पल दिया है डिफरेंशिएट एक्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan एक्स। ठीक है, हमेशा हमें क्या मिलता था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा ही हमें दिया जाता था। लेकिन ये थोड़ा सा अलग नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह ही हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, इसका डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू tan एक्स हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है। तो देखो ये जो एक्स साइन एक्स है उसको क्या कंसिडर करेंगे हम, लेट u इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे, एक्स साइन एक्स, हम इसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अब देखो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो देखो यहाँ पर है u, तो क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमने ले लिया। अब देखो यहाँ पर u इंटू वी का रूल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। काफी बार हमने u इंटू वी का रूल स्टडी किया, अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट रूल हम यहाँ पर यूज करें, ठीक है। तो क्या कहता है वो रूल, पहले को एज इट इज रख दो, पहला कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव निकाल दो। दूसरा साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस दूसरों के एज इट इज रख दो, यानी कि साइन एक्स हमारा एज इट इज, और पहले का डिफरेंशिएशन ले लो। हमें पता है एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 आता है। अब देखो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा। इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। उसी तरह से tan एक्स का डिफरेंशिएशन लेना है। तो देखो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट v इज इक्वल टू tan एक्स, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, tan एक्स कंसिडर करेंगे। अब इसका भी हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर क्या है, x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x से हमें डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो देखो v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वी बाई क्या आता है, डी एक्स आता है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू। अब देखो tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। आपको सभी डिफरेंशिएशन याद करने पड़ेंगे, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ कैसे सॉल्व करना है, लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन है वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आप कैसे भी करो लेकिन उसको याद करो, बाकी का मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो ये हमने डी यू और डी वी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर निकाल दिया। हमें क्या बोला है कि इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसके साथ लेना है। तो कैसे लूंगा मैं, इसको पहले लिख दूंगा। इसका मतलब क्या होता है, u का डिफरेंशिएशन ले लो विथ रिस्पेक्ट टू v ले लो। तो u मेरे पास क्या है, डी यू बाई डी एक्स है, v मेरे पास क्या है, डी वी बाई डी एक्स है। अब वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर है x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स आप चाहे तो यहाँ पर लिख दो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर से हमने ये लिख दिया। तो देखो बच्चों ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया। फोर्थ में का जो पहला एग्जाम्पल था वो बहुत ही इजी था, ठीक है। देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब देखो ये सेकंड वाला एग्जाम्पल, इसमें हमें क्या बताया, अब हमें डिफरेंशिएशन किसका लेना है, साइन इनवर्स का विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, कॉस इनवर्स हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना है। तो जैसे पिछले एग्जांपल में किया वैसे हमें इस एग्जांपल में करना है। तो इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, u, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे क्या करूँगा, कंसिडर करूँगा। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। जहाँ पर भी कॉस इनवर्स होगा, साइन इनवर्स होगा, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यहाँ पर यूज करना होता है।
तो देखो जहां पर भी x देखेंगे हम वहां पर क्या पुट करेंगे, tan x पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा हमें, tan tan थीटा हम क्या करेंगे, x की जगह हम क्या करेंगे वहां पर पुट करेंगे। तो देखो पुट करते हैं, u को u इज इक्वल टू साइन इनवर्स को साइन इनवर्स। अब देखो ऊपर 2 है, x मतलब tan थीटा, x मतलब क्या है हमारा tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यानी tan का भी क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा u हो गया। ठीक है, अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, साइन 2 थीटा। यहाँ पर साइन से अंदर क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा का ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो ये साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर सिर्फ 2 इंटू थीटा बच जाएगा। ये हमारा क्या है, यू आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखो यहाँ पर क्या है थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर पहले निकालनी पड़ेगी। थीटा क्या है, अब देखो यहाँ पर tan है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, नहीं निकाला तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हमें क्या करना है, इसका लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है थीटा, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा मैंने यहाँ पर ले लिया। तो u अपन यू थीटा आ जाएगा और डी यू अपन क्या आ जाएगा यहाँ पर डी थीटा। तो हमारा कांस्टेंट है एज इट इज। ये जो थीटा है इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हमें लेना, थीटा से थीटा कट गया तो क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। उसी तरह इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, लेट v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हम यही सेम प्रोसेस करेंगे कि x की जगह हम क्या पुट करेंगे, tan थीटा वहां पर पुट करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि tan का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह हमने tan पुट किया। ठीक है, अब देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका होता है, cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है। cos से cos कट गया, कितना बच गया यहाँ पर 2 थीटा, v इज इक्वल टू क्या आ गया 2 थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन ले लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, यहाँ पर थीटा है तो क्या लेना है हमें थीटा के साथ लेना है। तो v है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dv बाई क्या आ जाएगा डी थीटा। तो देखो 2 हमारा कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट थीटा क्या आता है 1 आता है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब देखो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर से हमें क्या निकालना है, u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v निकालना है। ठीक है, जिसे क्वेश्चन में भी पूछा गया। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 पर से क्या निकाला मैंने, डी यू बाई डी वी मुझे निकालना है। तो क्या होता है वो डी यू अपॉन डी एक्स डी थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है डी वी बाई डी थीटा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है 2 है, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आ गया हमारा सिर्फ 1 वाला आंसर इसका आ गया। तो बच्चों इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 में का सेकंड एग्जांपल हमने कर दिया। ठीक है, एक मिनट में देखते हो आपको दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है कोई बात नहीं आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल यहाँ पर क्या कर दिया अभी स्टडी कर दी, टोटल इसमें 8 एग्जाम्पल है, उसमें 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिए। तो रिमेनिंग जो 6 एग्जाम्पल है वो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में 1 बाय 1 क्या करेंगे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको सभी फॉर्मूले याद रखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी कौन सा भी फॉर्मूला क्या हो सकता है यूज हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारे फॉर्मूले आपको सिखा दिए। आप उसको एक पेज पर लिख कर उस सब फार्मूले को याद कर लो। एक बार अगर वो याद आ गए तो इसमें बाकी कुछ नहीं होता, क्या होता है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, वो सिर्फ सिंप्लीफाई करते करते जाना होता है, आंसर अपने आप आ जाता है। लेकिन इसका फॉर्मूला आपको ये पता नहीं होगा तो आप आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है,
पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।